Welcome in today's video, or I hope every one of you is doing great and everything is going amazing for you. आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा कुछ रूल्स की दैट आई हैव लर्न ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स और जो मैंने एक्यूमुलेट किए। बेसिकली मैं बात करूंगा वो रूल्स क्या है, वो रूल्स का थोड़ा बहुत ओरिजिन कि मैंने वो अडॉप्ट कहाँ से किए हैं और थोड़ी बहुत उनकी सिग्निफिकेंस। तो एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। तो हम स्टार्ट करूंगा रूल से। और रूल नंबर 1 जो मैंने सीखा है, एक्यूमुलेट किया है, दैट इज के every day I remind myself that I have to stop myself from falling into the trap of instant gratification. तो instant gratification का ये जो रूल का origin है that comes from वॉल्टर मिशेल के एक बहुत ही फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने बच्चों के सामने एक मार्शमैलोज रख के एक टेस्ट कंडक्ट किया था, बेसिकली जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में बताता है हमें। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसी तरह से होती है कि मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस हमें नहीं पता होता, लेकिन हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं तो अगर हम उसको फॉलो करें तो बेसिकली हमारे डिसीजन जो होते हैं वो साउंड डिसीजंस नहीं होते। वो लाइफ में फॉर एग्जांपल जब वो कुछ खा रहे होते हैं तो ईटिंग इज वन फॉर्म ऑफ एस्केप फॉर सम पीपल, एंड समटाइम्स व्हेन वी ईट टू मच दैट इज नॉट इवन गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हम वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा खा जाते हैं जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अनदर फॉर्म ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है हमें सोशल मीडिया, हमारे टाइम को, हमारे दिन को, और उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फिर आते हैं। तो ऑल थ्रू आउट माई डे आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि आई डोंट हैव टू फॉल प्रे टू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। सो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट रूल की बात करें, सेकेंड रूल, तो सेकेंड रूल जो है वो बेस करता है कि विजडम इज अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस। इसकी बुनियाद नवाल रविकांत का एक कोट है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की थी, तो वहाँ से मैंने इसको ले लिया था, अपने पास लिख लिया था, एंड आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ दिस एवरी डे कि बेसिकली हमारा मसला ये आता है कि व्हेनेवर वी डू समथिंग वी आर मोस्टली फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, हमारी जो चाहत होती है, एट दैट मोमेंट हम जो कोई भी काम करते हैं वो हम उस मोमेंट में कर जाते हैं और हम उसके इम्पैक्ट को नहीं देखते। मोस्टली जब भी हमको डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, देयर आर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स एंड देयर आर ऑल्सो थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स एज वेल। तो अगर हम उस एतबार से बात करें तो विजडम इज अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस। द फैक्ट कि जो कुछ मैं अभी करने जा रहा हूं ये कोई आइसोलेटेड इंडिविजुअल इवेंट नहीं है। हो सकता है इसके कमिंग फ्यूचर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स हों, बहुत वैरायटी के इम्पैक्ट्स हों जो मेरी लाइफ पे, मेरे से एसोसिएटेड लोगों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकें। सो द सेकंड रूल इज विजडम इज अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस। रूल नंबर 3 की बात करूं तो वो रूल नंबर 3 मेरा जो मैंने फॉलो करता हूँ वो ये है कि एम आई प्रिफरिंग शॉर्ट टर्म गोल्स और एम आई गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन है। वो ये होता है कि हम रिजल्ट्स को बहुत क्विकली चाहते हैं। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वी वांट रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते। तो इस केस में आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना पड़ती है। द फैक्ट कि इफ आई जॉइन द जिम आई वोंट हैव दैट बॉडी दैट आई हैव एनविजन फॉर माई सेल्फ राइट इन लाइक 10 days 20 days। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। So most of the success that comes in life is committing to long term processes. तो ये reminding, just the fact कि आप you have to remind yourself कि I have committed myself to this long term process. The fact that the results that I want, they won't come like in a month or 2 months. It might take them years, लेकिन आप वो अपने आप को build कर रहे होते हैं। So this third rule is based on the fact कि there are some गोल्स इन योर लाइफ, देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ जिनके लिए आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। तो उसके केस में आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखेंगे, आप अपनी लॉन्ग टर्म एफर्ट को देखेंगे, तब जाके वो चीज अचीव होगी। रूल नंबर 4 की बात करें जो मैं फॉलो करता हूं, दैट आई ट्राई टू फॉलो, दैट आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ एवरी डे, वो बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट वो ये है उसके बारे में
कि ये मैंने पढ़ा था। टिम फेरिस बहुत फेमस ऑथर हैं, उनका ब्लॉग भी है, उनके पॉडकास्ट भी है। उनके बुक है 4 आवर वर्क वीक। उसमें एक लाइन थी जिसमें वो कहते हैं कि डोंट आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर फॉरगिवनेस लेटर। ये बहुत अच्छा एक तरह से मुझे रूल एक लिहाज से लगा, क्योंकि खास तौर पे जब आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे होते हैं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल आपको इजाजत लेना पड़ती है। आप चाहते हैं कि लोग आपके माइंडसेट को फॉलो करें, आप चाहते हैं कि लोग उसी तरह से चीजों को देखें जैसे आप देख रहे हैं। एक आपके पास एक हायरार्की होती है जिसको आपने क्रॉस करना होता है। तो ऐसे केस में बाज़-औक़ात लोग शायद हमारे विज़न को, या जो हम करना चाह रहे हैं, या हम जो अचीव करना चाह रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, या वो उस तरह से देख नहीं रहे होते जैसे हम देख रहे होते हैं। तो इस केस में हम अगर इजाज़त ना मिले तो हम आराम से बैठ जाते हैं। तो ख़ास तौर पे उन चीज़ों में जिसमें किसी का नुकसान ना हो, फ़िज़िकल हार्म या किसी की आप मेंटल, स्पिरिचुअल किसी इस तरह से तकलीफ़ ना पहुँचे, और वो आपसे रिलेटेड कोई चीज़ हो जिसमें आपको ये पता हो कि आप अगर इसको नहीं करेंगे और सिर्फ़ एक इजाज़त के डर से रह जाएगी जो जायज़ चीज़ है, तो इसके केस में आपको लाज़मी तौर पे वो चीज़ करनी चाहिए। और ये जो रूल है, बहुत सारी चीज़ों में जब परेशानी आती है तो इट हेल्प्स मी कोप विद दैट। सो रूल नंबर 4 वाज़ कि जब आप देखें कि डू नॉट वेट फॉर परमिशन, आस्क फॉर फॉरगिवनेस लेटर। तो ये बहुत ज़्यादा जो होता है, ये लॉन्ग टर्म एक्शंस में बहुत ज़्यादा नए काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।